नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी में पाठ 5 मिलकर बने ये चित्र वाचन है और यहाँ पे कुछ वर्ण दिए हुए हैं। तो ये वर्ण दिए हुए हैं, तो यहाँ पर देखो कुछ बच्चे खेल रहे हैं और खेलते खेलते क्या करते हैं, एक दूसरे से सवाल पूछते हैं, शब्द पूछते हैं। तो जो अक्षर दिया है उस अक्षर से शब्द बनाने का है। और हम क्या करने वाले हैं कि हमको संयुक्ताक्षर यानी आधे अक्षर, जोड़ शब्द वाले अक्षर है उसको बोलते हैं संयुक्ताक्षर, वो बनाकर उसके शब्द बोलने के हैं या लिखने के हैं। समझ में आया? तो ये बच्चे खेल रहे हैं, खेल खेल में देखो कितना अच्छा खेल खेल रहे हैं। अभी यहाँ पे उन्होंने बोला आंख बंद करो और कोई भी अक्षर पर उंगली रखो। अभी आंख बंद करने के बाद में समझो उंगली रखी, तो आंख बंद करके फिर उंगली रखी, तो ये समझो ये कौन सा अक्षर है, क है। तो क का संयुक्त अक्षर क्या होगा, आधा क। तो उसके शब्द क्या बनेंगे, उसके शब्द बनेंगे क्या, पक्का, रक्त, फिर क्यारी, है ना, क्यों, बहुत सारे शब्द बनते हैं। तुम ऐसे शब्द बहुत सारे ढूंढ कर निकालो और कॉपी में लिखो। उसका संयुक्ताक्षर है आधा क और आधा क से संयुक्ताक्षर के हमको शब्द बनाने के, हमको क के शब्द नहीं बनाने के, आधे अक्षर वाले जोड़ अक्षर वाले शब्द बनाने के हैं। तो क्या, पक्का, रक्त, है ना, क्यों, और कौन से शब्द तुमको मिलते हैं सब लिख कर निकालने के। फिर है स, समझो आंख बंद करके स पे उंगली रखी तो स आया, तो आधा स पहले लिखने का, आधा स रहता। फिर आधा स के कौन से शब्द है, स्वस्थ, हमने पिछले पाठ में ही पढ़ा है, स्वस्थ तन स्वस्थ मन, है ना। तो स्वस्थ, स्वस्थ, संस्कृति बीच में आया है आधा स, तो इसके लिए यह संस्कृति। स्वप्न, स्वप्न, तो स्वप्न। फिर सस्ता, है ना, मस्त, मस्त, ऐसे भी शब्द है, तो ऐसे शब्द तुमने बनाने के हैं। फिर है आधा प, प है और प का आधा प लिखने का और उसका शब्द सप्ताह। फिर है तृप्त, समाप्त, हफ्ता, है ना। और भी शब्द तुमने ढूंढ के निकालने के हैं और लिखने के हैं। फिर है त, आधा त, सत्ता, पत्ते, गत्ता, छत्ता। तो इस प्रकार से यहाँ पे वर्ण दिए हुए हैं, उनके सबके शब्द बनाने के हैं। आधा र दिया है तो आधा र का रफार ऊपर आता है, देखो आधा र, ये र है, उसका संयुक्ताक्षर क्या होगा, आधा र, इसको बोलते हैं। तो शर्म, है ना, शर्म, कर्म, कर्म, आशीर्वाद, आशीर्वाद। तो इस प्रकार से शब्द तुमने बनाने के हैं। तो ये पाठ 5वां है और यहाँ पर भी दोनों पन्ना नंबर 50 और 51 दोनों तरफ दिया हुआ है। सारे शब्दों के तुमने आधे अक्षर संयुक्ताक्षर लिखकर फिर उसके शब्द बनाने के हैं। अभी मैंने तुमको स्वस्थ तन और स्वस्थ मन ये पाठ पढ़ाया था, इसके प्रश्न उत्तर हमारे रह गए, तो वो प्रश्न उत्तर बताती हूँ। स्वास्थ्य केंद्र पर कौन आई है, तो स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर जागृति आई है, हमने पाठ पढ़ा है। फिर डॉक्टर जागृति ने सबको किस लिए धन्यवाद दिया, तो यहाँ पर है डॉक्टर जागृति ने टीकाकरण कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले सबको धन्यवाद दिया, है ना, जो भी उपस्थित हुए हैं उनको सबको धन्यवाद दिया। फिर सरपंच ने क्या कहा, तो सरपंच ने कहा हमारे गांव का हर निवासी स्वास्थ्य के प्रति सजग है, यानी वह जानकारी रखते हैं, स्वास्थ्य के प्रति जानकारी रखते हैं। किनसे बचने के लिए बच्चों को टीका लगाए जाते हैं,
तो बीमारियों से, तरह तरह की बीमारियां होती है, जैसे चेचक हुआ, पोलियो हुआ, फिर मलेरिया हो गया, तो ये ऐसी जो बीमारी, कोरोना हुआ, तो बड़ी बड़ी जो हेपेटाइटिस बी हुआ, तो ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, उनसे बचने के लिए हमें टीके लगाने पड़ते हैं। अंत में डॉक्टर जागृति ने लोगों को क्या याद रखने के लिए कहा? अंत में डॉक्टर जागृति ने कहा कि हर बच्चे को सही समय पर टीका लगवाए और बच्चे को स्वस्थ बनाए। वो टीका लगाएंगे तो वह स्वस्थ रहेगा, उससे वह वापस से बीमारी नहीं होगी, या नहीं है तो भी नहीं होगी, आगे भी चलकर कभी नहीं होगी। इसलिए टीका लगवाना जरूरी है। इसलिए बच्चों को टीका लगवाते हैं, बड़े लोग भी टीका लगाते हैं। अभी कोरोना का टीका तो बड़े से लेके बूढ़ों से लेके सबने लगाया, सिर्फ बच्चे ही रह गए, है ना। तो टीके लगवाना जरूरी है। अभी यहाँ पे चित्र दिए हैं, तो चित्रों के नाम लिखने के हैं। तो ये क्या है? चिकटपट्टी। चिकटपट्टी यानी ये जो हमें कहीं पर चोट लग जाती है तो हम डॉक्टर की जो चिकटपट्टी रहती है वह लगाते हैं, तो वह है। फिर है सिरिंज, इंजेक्शन रहता है, ये इंजेक्शन की सुई, इसको सिरिंज बोलते हैं, इसमें दवाई भरते हैं और ये सुई है, इसलिए इसको इंजेक्शन बोलते हैं, सिरिंज इंजेक्शन। फिर है थर्मामीटर, ये बुखार आया तो थर्मामीटर से इसको मापते हैं, इसलिए थर्मामीटर। फिर है आला, हाँ यहाँ पे आला और लिखा है स्टेथोस्कोप, यानी डॉक्टर कान में डालकर तुमको चेक करते हैं, उसको बोलते हैं आला, स्टेथोस्कोप। फिर है दस्ताने, ये जो ग्लव्स पहनते हैं उसको बोलते हैं दस्ताने। फिर ये है प्रथमोपचार बक्सा। प्रथमोपचार बक्सा यानी अंदर तुरंत किसी को चोट लगी या कुछ लग गया, कुछ हुआ तो तुरंत उसका उपचार कर सके, इसलिए ये बक्सा डॉक्टर के पास में हमेशा बना हुआ रहता है और हमें घर में भी एक बक्सा बनाकर रखना चाहिए। अभी नीचे दिया है वायु प्रदूषण न हो इसलिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फिर इसके ऑप्शन दिए हैं। स्कूटर में साफ पेट्रोल डालना चाहिए प्रदूषण को रोकने के लिए। फिर दूसरा है पीयूसी करवाना चाहिए। फिर कारखाने की दूषित वायु पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। रसोई घर में चिमनी नहीं लगानी चाहिए। पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। तो क्या है इसका उत्तर कि वायु प्रदूषण ना हो इसके लिए हमने स्कूटर में साफ पेट्रोल डालना चाहिए, पीयूसी भी करवाना चाहिए और पटाखे भी नहीं फोड़ने चाहिए। ये 3 उत्तर सही है। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रश्नोत्तर का पूरा होता है। मैं लिखने को दूंगी और तुमने ये संयुक्त साक्षर शब्द बनाकर कॉपी में लिख दे के और ढूंढ कर लिखने के। समझ में आए? तुम्हारे भाई बहनों की भी बाल भारती की किताब या कोई किताब है उसमें से भी तुम शब्द ढूंढकर लिख सकते हो। नमस्ते।